हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी स्क्वायर रूट के बारे में। तो स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ाने से पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अपना टॉपिक है वो कहाँ कहाँ काम में आता है। तो अपन क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट के बारे में सबसे पहले तो अपना बेसिक मेथड देखते हैं। तो कुछ जो अपने टॉपिक है मैथ में, जैसे कि अपन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब हैं। तो इनमें क्या करते हैं कि बेसिक भी देखते हैं कि बेसिक अपना क्लियर होगा तो अपन इजीली क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम में। लेकिन जो स्क्वायर रूट है वो उसका अपन बेसिक से करेंगे तो अपना ज़्यादा टाइम लगता है। जैसा कि देख लो कि अपना बैंक है, तो अपना जो बैंक है इसमें अपना क्वेश्चन आना स्क्वायर रूट का पक्का है। बाकी जैसे जो भी पेपर दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम देख लो, तो उसमें जो अपना स्क्वायर रूट का क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आना तय कि अपन सोल्व करते। कई बार देख लो कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उसमें अपन को रेट निकालनी होती है, तो वहाँ पे भी अपना जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट है वो इजीली अपन को निकालना आना चाहिए। तो उसको कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन स्क्वायर रूट निकालने से पहले देखेंगे कि क्या करना है। जो टॉपिक है वो अपना ये है। तो जो अपन सीखेंगे स्क्वायर रूट उसमें सबसे पहले देखेंगे कि अपन को आना क्या चाहिए। तो अपन को 1 से 10 तक के स्क्वायर तो सबको याद होंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं। ये हो गया अपना 1 से 10 के स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखिएगा कि सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि जो अपना 1 है ये कितनी बार आ रहा। पूरे में देखो तो ये अपना 2 टाइम आ रहा है। ये चीज़ ध्यान में देख के चलना अपन को। उसके बाद में 4 है अपना, वो कितने टाइम आ रहा है, तो ये भी 2 टाइम आ रहा है। उसके बाद में 9 देखते हैं। 9 कितने में आ रहा है, अपन को लास्ट डिजिट देखना है कि वो कितने टाइम आ रहा है। 2 टाइम आ रहा है। उसके बाद में 16 का 6 देख लो, ये 2 टाइम आ रहा है। अब बचा कौन सा अपने पास में, ये अपना 5 बच गया। बाकी इसका तो स्क्वायर रूट इजीली अपन को निकालना आ जाता है। अब देखिए कि अपन इसको कैसे सीखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन जैसे देखिए कि ट्रिक जो है अपनी वो क्या है। तो अपन को दे रखा है ये दे रखा है, देखिए इसका अपन को स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे अपन, सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं अपन, ये वाले। तो इसमें लास्ट में कौन सा डिजिट है वो देखो। तो यहाँ पे 4 है, वो कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम। किस किस में आ रहा है, एक तो 2 में आ रहा है, एक 8 में आ रहा है। तो अपन इसको लिख देंगे, एक तो 2 में आ रहा है, एक किस में आ रहा है, 8 में आ रहा है। उसके बाद में अपन दो के पेयर बनाते हैं। 2 ये हो गए, आगे वाला पेयर कौन सा है, ये वाला। अब ये जो पेयर है अपना, ये कहाँ है, 10 है। तो ये जो 10 है वो क्या करेंगी कि कौन से स्क्वायर के आसपास में 10 नंबर आता है। तो सीधा पता है अपन को किसके पास होता है, 9 के पास। तो किसका स्क्वायर है ये, 3 का। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कंफ्यूज कहाँ रहता है कि अपन को ये वाला ऑप्शन में सही होगा कि ये वाला सही होगा। तो अपन इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि जो आगे वाला नंबर लिया अपन ने 3, उसके आगे वाला नंबर ले लेंगे अपन 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब देखो कि अगर ये 12 जो नंबर है वो ये नंबर इससे अगर छोटा नंबर है ये वाला, तो अपना छोटे वाला होगा ये वाला। अगर ये यहाँ होता, मान लो यहाँ 12 है और यहाँ पे 14 होता, मतलब बड़ा होता इससे, तो यहाँ पे ये वाला हो जाता। तो अभी अपना जो आंसर क्या होएगा, 12 से छोटा है तो छोटे वाले पे राइट क्लिक कर देंगे। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। उसके बाद में देखते हैं अपन दूसरा। देखो एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कोई घबराने की बात नहीं है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, तो इसमें देखो
कि अपना जो 9 है वो कितने टाइम आ रहा है, वही किस किस के एंड में आता है, 2 टाइम है वो किसके एंड में आ रहा है, 3 और 7 के एंड में। सबसे पहले अपन ये करेंगे, 3 और 7 में आ रहा है। उसके बाद में 2 का पेयर बना लिया था, आगे भी क्या बचा है अपने पास में, ठीक है। तो अपन ये किसके कौन से स्क्वायर के पास ये नंबर आ रहा है, 3 के स्क्वायर के पास के में आ रहा है ये नंबर। तो देखो यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया। अब अपन को पता नहीं ये सही है कि ये सही है, तो अपन क्या करते हैं, ये लेते हैं, इसके आगे वाला नंबर ले लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अगर ये 12 से छोटा है तो ये छोटे वाला नंबर होगा, अगर ये 12 से बड़ा होता, ये वाला आगे वाला जो पेयर लिया था वो, तो ये वाला होता, अगर बड़ा होता तो अपना आंसर सही होगा, वो कितना होगा, 33 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो। ये दे रखा अपन को, इसका निकालना आ गया। तो देखिए सबसे पहले 6 कहाँ आ रहा है, 6 देखो 4 में आ रहा है और 6 में आ रहा है, तो हम अपन लिखेंगे 4 और 6। उसके बाद में 2 का पेयर बनाने के बाद में नेक्स्ट पेयर क्या है अपना, 12 है। अब देखो कि 12 किसके आसपास में आ रहा है, तो देखो सबसे पहले तो इसके पास आ रहा है, देख लिया 9 के पास आ रहा है 12। अब यहाँ पे लिख दिया अपन ने 3 लिख दिया। अपन को नहीं पता है कि ये वाला नंबर चूज करें कि ये वाला, तो मैंने जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस में बताया, आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं, रोक के देख लो एक बार, खुद से हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखिए क्या करेंगे, अपन को पता करने के लिए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना है, तो क्या करेंगे, 3 और 4 लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखो क्या करना है कि ये किसके बराबर है, 12 के बराबर है, तो अपना ऑप्शन जो होगा वो कितना होगा। एक बार जस्ट इसको चेक करने के लिए अपने पास में अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो कई बार कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला करेंगे कि ये वाला सही करें, क्योंकि अब तो पता नहीं है कि चलो छोटा और बड़ा है, तो अपन इन दोनों में से कोई सा ऑप्शन ले लेते हैं, वो जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन बताए। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों के बीच 34 और 36 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 35 आता है। और मैं आपको बता दूं, इसका जो स्क्वायर होता है ना, उसको निकालने का तरीका बता दूं। जिस भी नंबर के एंड में अगर 5 है, उसको निकालने का तरीका कि उसका स्क्वायर है वो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना होता है, 25 होता है। उसके बाद में ये नंबर लेते हैं, नंबर ले लिया 3, इसके आगे वाला नंबर ले लेते हैं, कितना है 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब देखो कि अपना नंबर है वो कितना आ रहा है, अगर इससे छोटा आता, इस नंबर से छोटा है ये वाला नंबर, तो ये वाला सही होगा। अगर इस नंबर से, ये वाले नंबर से बड़ा है ये नंबर, तो कौन सा ऑप्शन करेंगे अपन, ये वाला करेंगे। तो देखिए कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर ये बराबर आ जाता है ये वाला नंबर, तो अपन इससे कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है अपने एग्जाम में कि अब क्या करें, चलो ये ट्रिक है जो काम नहीं आ रही, तो अपन ये वाला तरीका यूज़ कर लेते हैं कि अपन को स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो भी आना चाहिए। तो देखिए एक और बता देती हूँ मैं आपको कि देखिए स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो 25 दे रखा है कि कई बार तो क्या होता है, मान लो कि जो छोटे नंबर हैं उनके तो स्क्वायर याद रह जाते हैं, अब बड़े हैं उनके नहीं याद रहते हैं। किसी भी नंबर के एंड में अगर 5 होता हो तो उसका स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जो नंबर दे रखा है ये नंबर, इसका नेक्स्ट नंबर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो इजीली देखो याद हो गए ना आराम से स्क्वायर। ऐसे करके अपन इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि इन दोनों से अगर बराबर आ गया तो ये वाला बीच वाला एक नंबर देखेंगे, उसका स्क्वायर करके देख लेंगे कि ये नंबर से छोटी है, ये वाला जो नंबर दे रखा है बीच वाले नंबर से, या बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग इनको चूज कर लेते हैं। तो ये वाला जो तरीका है वो अपना बैंक है उसमें सबसे अच्छे से काम में आता है। रेलवे है, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होगा अभी, बाकी होते आए हैं सारे एग्ज़ाम, तो उनमें है स्क्वायर रूट बहुत बार, कि हर बार जितने पेपर होते हैं जिसमें मैथ आती है उसमें ये ज़रूर पूछा जाता है। अब देखो आगे बताती हूँ कि अपन को ये दे रखा है
ठीक है, तो अपन इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले दो दो पेयर बनाएंगे। ठीक है, ये आई थिंक 4 नंबर क्वेश्चन था कि देखिए 1 आ रहा है, 1 किसके एंड में आता है, ये तो देखिए 10 तक तो सबको याद होंगे, तो इजीली आप ऐसे ही कर लेंगे, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो 1 और 9 के बीच में आता है। उसके बाद में नेक्स्ट पेयर किसके पास आ रहा है, देखो इसके पास आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या करना है, 3 आगे वाला नंबर ले लो, 4 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब इससे तो ये ज़्यादा ही है ना, तो देखिए अब ज़्यादा वाला आ गया। पहले जितने क्वेश्चन करवाए थे वो सब क्या थे, छोटे थे इस नंबर से, तो ये वाला चूज़ किया था। बाकी इस बार क्या है, इससे बड़ा है, तो अपना कौन सा नंबर आ जाएगा, ये वाला। तो एक इसका स्क्वायर रूट हो गया, ये स्क्वायर रूट है 39 का। अब एक क्वेश्चन और बता देती हूँ आपको लास्ट, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ में आई होंगी मेरी ट्रिक। अगर आपको समझ में आती है तो इसको लाइक करिएगा, बाकी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। देखिए ये दे रखा है, अब देखो कि आप बोलोगे कि सबके 2-2 थे तो हमने 2 पार्ट कर लिए थे, लेकिन 5 तो क्या है, एक बार दे रखा है। ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, देखो एक बार लिख दो, एक बार दे रखा है, तो इसमें तो सबसे अच्छी बात है कि चलो एक बार दे रखा है, अच्छे से हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा। ये पेयर हो गया। अब अपना पेयर कौन सा आता है, ये देखो 20 किसके पास में आ रहा है, 14 के स्क्वायर के जस्ट पहले वाला ही तो देखना होता है अपन को, तो देखा पहले वाला कौन सा है, 4, सीधा सा तरीका है, लिख दिया 4। ये अपना एक ही था, इसमें एक ऑप्शन नहीं था कि दोनों में से कौन सा चूज करें, तो ये तो इजीली हो गया। अब देखो कि अपना जो कि इसको अपन को कई बार होता है कंफ्यूज कि सही है कि नहीं है अपन, तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका एक बार स्क्वायर करके देख लो कि क्या यही आ रहा है क्या, खुद को तो क्रॉस चेक कर ही सकते हैं। तो स्क्वायर करना कैसे बताया मैंने आपको, इसका 25 कर दिया था, इसके आगे वाला नंबर ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, देखो सेम आ रहा है ना, तो अपना जो स्क्वायर रूट निकाला वो क्या है, सही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो अपनी ट्रिक है वो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।